अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज मैं बात करने वाला हूं निवेश और बचत के बारे में। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग पैसे को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और जो बचाने में कामयाब हो जाते हैं वो उस पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। और इसका आखिर ये होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो बंदे के पास जो सेविंग होती है, जो बचत होती है, वो उसको भी ख़त्म कर लेता है। क्योंकि हम निवेश नहीं कर पाते, इसकी वजह है जानकारी का अभाव। हमें इतनी जानकारी नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती, तो नॉलेज ना होने की वजह से हमारे दिल और दिमाग में डर बैठा रहता है। उस डर की वजह से हम निवेश नहीं कर पाते। हालांकि निवेश से अच्छा तरीका और निवेश से अच्छी समझ हमारे किसान भाइयों से अच्छी कोई नहीं दे सकता, या हमारे जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं उनसे अच्छी कोई नहीं दे सकता। मेरी वीडियो गरीब तबके के लिए होती है, किसानों के लिए होती है, मिडिल क्लास के लिए होती है कि अगर हम अपने दिल और दिमाग से अगर डर निकाल दें तो हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं हो सकता। अगर हम नॉलेज इकट्ठी कर लें, जानकारी हासिल कर लें, तो हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं हो सकता। लेकिन वजह यह है कि हम ना तो नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ना ही हम अपने दिलो दिमाग से डर निकालना चाहते हैं। बचत क्या है और निवेश क्या है? देखिए, बचत सेविंग, जो इंसान अपने कमाए हुए पैसे में से थोड़े थोड़े करके बचाता है, उसी को बचत कहते हैं। बचत को बचाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब जरूरत होती है तो इंसान उसी में से निकाल कर खाता है। पहली बात तो हम सेविंग का मतलब ही नहीं समझ पाते कि सेविंग होती क्या है। हमने अगर 1000, 2000, 10, 5000, 20, 25,000 अगर अकाउंट में डाल दिए, अगर हमें कोई छोटी मोटी जरूरत पड़ती है, हम फौरन बैंक पहुंच जाते हैं और निकालते हैं, और फिर हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता कि हमने अपने सेविंग अकाउंट में से पैसे निकाले हैं तो वो वापस भी डालने हैं। नहीं, निकल गए तो निकल गए। यही वजह है कि हम सही से बचत भी नहीं कर पाते, क्योंकि बचत का मतलब बचत। अगर आपने जरूरत पड़ने पर ले भी लिए तो वो आपको अगले महीने पूरे करने चाहिए, तभी आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं। और सीधा बचत पर ही आप निर्भर न रहें, अपनी बचत को निवेश करें। देखिए, बचत और निवेश दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई इंसान के पास 5,000 रुपए हैं बचत के और वो उन्हें लेकर के बैठा रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनको भी वो खा जाएगा जरूरत पड़ने पर। लेकिन अगर इन 5,000 को वो कहीं पर निवेश करता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है कि वो 5,000 के 10,000 पाले, 20,000 पाले, 30,000 पाले। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान के पास एक बोरी गेहूं होता है, वो एक बोरी गेहूं खेत में ले जाकर के डाल देता है, फिर उसकी नलाई, सिंचाई, खुदाई 6 महीने तक उसकी देखभाल करता है। फिर जब फसल आती है तो 100 से ज्यादा बोरी वो हासिल कर जाता है। अब अगर कोई बेवकूफ ये सोचे कि एक ही बोरी गेहूं है और इनको अगर मैं खेत में डाल दूंगा तो खाऊंगा क्या, तो एक ना एक दिन उस गेहूं की बोरी को भी वो खत्म कर देगा जो उसके पास है। और अगर निवेश उसने कर दिया, खेत में जाकर के लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे कई गुना हासिल कर सकता है। वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में ये चीज ला सकते हैं कि अगर हमारे पास 1,00,000-2,00,000 रुपए हैं तो हम उनको बचत करके उनके ऊपर कुंडली मारकर ना बैठ जाएं सांप की तरह, बल्कि आसपास में अपने सोर्स तलाश करें कि हम किस जगह पर इस पैसे को लगा सकते हैं, किस जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कहां से हम इस पैसे से पैसा बना सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्मूले को अपना लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। मिडिल क्लास की परेशानी वजह यह होती है कि उनके पास इनकम के ज्यादा सोर्सेज नहीं होते। एक ही सोर्सेज वो समझते हैं कि यही हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज के जमाने में इनकम का एक सोर्स काफी नहीं है, बल्कि आपको 2, 3, 4 या 5
इनकम के सोर्सेज बना लेने चाहिए अगर आपको अमीर बनना है, जिंदगी में कामयाब बनना है तब।